दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं एक और नई वैकेंसी की। और जैसा कि अभी पता होगा आपको कि मध्य प्रदेश में विशेष अभियान के तहत दिव्यांगजनों के लिए कई सारे डिपार्टमेंट में, लगभग हर डिपार्टमेंट में, सरकारी डिपार्टमेंट में वैकेंसी आ रही हैं। तो आज हम बात करते हैं अशोकनगर के लिए। अशोकनगर जो कि मध्य प्रदेश का ही एक जिला है, तो आपको आ जाना है नगरीय विकास एवं आवास विभाग में। इस पर आप आ जाएंगे और आप को विज्ञापन वाले सेक्शन पर आपको जाना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने अभी ये पूरी एक लिस्ट है, इसके बाद आएगी ये लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी। ये देखिए, आज हम बात कर रहे हैं दिव्यांगजनों के रिक्त पदों की पूर्ति के संबंध में नगर पालिका परिषद अशोकनगर की 18 तारीख का ये विज्ञापन है, 18 तारीख को 9वें महीने का। तो हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे, इस जगह पर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। तो अभी हम इसको देख लेते हैं कि क्या मांगा गया है। चलिए अब हम बात करते, थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर लेते हैं जिससे कि आपको और स्पष्ट दिखाई दे। चलिए, कार्यालय नगर पालिका परिषद अशोकनगर की हम बात करते हैं। अशोकनगर में वैकेंसी है और ये जो वैकेंसी है इसको थोड़ा सा, हाँ चलिए ये पूरा जो आपको पता है कि गवर्नमेंट ने कहा हुआ है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ, न्यायालय जो जबलपुर उसमें बताया गया है कि विशेष भर्ती अभियान निर्देश अनुसार विशेष भर्ती अभियान के तहत आरक्षित पदों की पूर्ति हेतु वॉकर इंटरव्यू, ये एक अच्छी चीज है कि वॉकर इंटरव्यू के माध्यम से वैकेंसी भरी जा रही है। इस हेतु निर्धारित योग्यता में अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी नीचे दर्शाए गए निर्धारित प्रारूप में, एक प्रारूप दिया गया है आवेदन का, वो भी मैं बताऊंगा आपको कि किस प्रारूप में आपको आवेदन भर के भेजना है, इसी में दिया हुआ है। उस आवेदन को भरकर आपको 4 अक्टूबर, देख लीजिए यहाँ पर कब है, 4 अक्टूबर 2024 को कार्यालयीन समय का विशेष ध्यान रखिए 6 बजे तक अधिकतम। और मैं तो ये कहूँगा कि आप लास्ट वाले दिन का इंतजार ना करती है, आप तो पहले ही फॉर्म भर दीजिए। सायंकालिक तक आवेदन पत्र प्रेषित करें। निर्धारित समय अवधि में आवेदन प्राप्त न होने की स्थिति में उन पर विचार नहीं किया जाएगा। डाक के माध्यम से विलंब से प्राप्त आवेदन पत्रों के लिए निकाय कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। दिव्यांगजनों हेतु आरक्षित रिक्त पदों का विवरण, वेतनमान, निर्धारित योग्यता एवं वॉक इन इंटरव्यू के लिए निर्धारित तिथि की जानकारी निम्न अनुसार है। सहायक ग्रेड 3 तृतीय श्रेणी का पद है, वेतनमान 19,500 से 62,000 रुपये है। एक पद है। योग्यता हायर सेकेंडरी परीक्षा 10+2 यानी 12th मांगी गई है और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन पत्रोपाधि प्रमाण पत्र हो, DCPG/DCA। साथ ही कंप्यूटर पर 20 मिनट प्रति मिनट की गति से शासन द्वारा अधिकृत संस्था से प्राप्त हिंदी एवं टाइपिंग की दक्षता प्रमाण पत्र हो। और इंटरव्यू की हम बात करें तो पात्र अभ्यर्थी को वॉक इन इंटरव्यू की तिथि एवं समय प्रत्यक्ष सूचना दी जाएगी। अभी कई लोगों ने कहा था कि सर इंटरव्यू कब है, इसका एक वीडियो बना दीजिए। तो मेरा ये कहना है कि आपके पास अलग से ही फोन जाता है, आपके पास फोन आता है, आपके पास मेल आता है, वो आपको ही पता होता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। उसकी वृत्ति की हम बात करें, वृत्ति जो कि नॉर्मल हम आम बोलचाल भाषा में जिसको हम प्यून बोलते हैं, जिसको हम चपरासी बोलते हैं, वृत्ति की 15,500 से लेकर 49,000 रुपये सैलरी है। एक वैकेंसी है, एक और एक दो है, 2 वैकेंसी हैं, एक ये है और एक ये है, 2 वैकेंसी हैं। 8 परीक्षा उत्तीर्ण और जनसेवक, सफाई कर्मचारी चतुर्थ, ये भी सेम सैलरी है। और 1 2 3 वैकेंसी इसमें है। मुख्य शर्तों की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए और समस्त प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी एवं स्वयं सत्यापित करके उपरांत प्रमाण पत्र के प्रति संलग्न प्रेषित की जाना चाहिए। 18 से लेकर 40 वर्ष की आयु चाहिए। आरक्षण में 5% की अधिकतम छूट मिल जाएगी। यहाँ पर रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए। आवेदक को वॉक इन इंटरव्यू साक्षात्कार के समय सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति साथ लाना अनिवार्य है। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसा है जो इसके बाद बनेगा तो आपका इसमें योग्य नहीं है, आप इसमें फॉर्म नहीं भर सकते। इसीलिए आपको पहले से ही पूरे डॉक्यूमेंटेशन कलेक्ट करना है। डिजिटल दिव्यांगता का डिजिटल प्रमाण पत्र की अनिवार्यता दिनांक 21 से 2021 से लागू की गई है, अतः उक्त तिथि के पूर्व जारी मैनुअल दिव्यांग प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। डिजिटल जाति मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी, जो सक्षम अधिकारी उसके द्वारा ही जारी किए गए मान्य होंगे। वॉक इन इंटरव्यू के लिए आवेदक को किसी प्रकार का, जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको कोई भी TA/DA नहीं मिलेगा। अधूरे, अस्पष्ट, अपठनीय आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा, जो कि मैं हर बार बोलता हूं कि जब भी आप फॉर्म भरें, अगर आपने कुछ काटा पीटी कर दी है तो प्लीज 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 उसको मत भेजिए। आपकी छोटी सी गलती आपके पूरे फॉर्म को खत्म कर देती है और फिर आप कहते हैं कि हमारा होता नहीं है। भर्ती से संबंधित जानकारी शर्तें कार्यालयीन समय में निकाय से, अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप डायरेक्ट कार्यालय जाएं और वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
और विवाह, अगर आपका विवाह हो गया है और अगर आपका विवाह पुरुष है 21 वर्ष से कम में और अगर आप महिला है तो 12-18 वर्ष से कम में हो गया है तो आप अयोग्य माने जाएंगे। और भी इसमें कई सारी कंडीशन दी हुई हैं, इनको आप ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। अब डायरेक्ट हम फॉर्म पर आते हैं। आपको जो भी जानकारी चाहिए दिव्यांगजनों हेतु चिन्हांकित पदों की भर्ती विज्ञप्ति आवेदन का प्रारूप विभागीय वेबसाइट www.mparban.gov.in पर डाउनलोड किया जा सकता है। नियुक्ति से संबंधित सभी अधिकार नियुक्त प्राधिकार के पास सुरक्षित होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर आवेदन के प्रारूप। यहाँ पर आपका फोटो हो जाएगा और उसके बाद कार्यालय, यहाँ पर नाम पता पूरा आपको वो हो जाएगा। अब कार्यालय का आपका नाम, पति का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, ये अंक सूची के अनुसार दिनांक को, जो दिनांक जब आप फॉर्म भर रहे हैं उस दिनांक को, इतने वर्ष के हो गए, इतने माह के, इतने दिन के, महिला पुरुष, और ये पूरी शासकीय चिकित्सालय से जो मेडिकल रिपोर्ट जारी किया गया, हाँ NI, दिव्यांगता का प्रतिशत, जाति विभाग के अनुसार आपकी दिनांक, जीवन संतानों का विवरण, वर्तमान पता, स्थायी पता, पत्राचार का पता, रोजगार कार्यालय जिस जगह से आपने किया वहाँ का कार्यालय का क्रमांक और रोजगार का नाम, यहाँ पर आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी। एजुकेशन अनुभव यदि कोई हो तो वो फिर लिख दीजिए। अतिरिक्त विशेष योग्यता यदि कोई आपके पास है तो वो यहाँ पर लिख दीजिए। ईमेल ID वही लिखिए जो चालू हो, क्योंकि आपका अगर सिलेक्शन होता है तो आपको इंटरव्यू के लिए उसी के माध्यम से और मोबाइल नंबर के माध्यम से ही आपको बुलाया जाएगा। आवेदक का नाम और हस्ताक्षर पूरा पता, लास्ट में घोषणा हो जाएगी। और ये घोषणा वही होगी कि मैं घोषणा करता या करती हूँ कि उपरोक्त सभी जानकारी जो मेरे द्वारा दी गई है वे मेरे विवेक एवं ज्ञान से पूर्णतः सत्य, कोई भी जानकारी सत्य पाई जाने पर मेरा आवेदन निरस्त किया जावे। इसलिए मेरा ये मानना है कि यदि आपके पास कोई भी गलत जानकारी है तो कृपया उसे ना भरें, गलत जानकारी के साथ जॉब ना लें, आवेदक के हस्ताक्षर हो जाएंगे। इस तरह से फॉर्म भर के आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप फॉर्म को भेज दीजिए, क्योंकि आप लास्ट तारीख का इंतजार बिल्कुल भी मत करिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।